जय श्री महाकाल हरिहर। समझ ही सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ सब जगह समझ ही विद्यमान है। जब तक समझ नहीं आती तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे मानव का विचार और व्यवहार बढ़ता है। समझ ही साधना है। साधना क्या है? यज्ञ क्या है? सर्वज्ञ क्या है? समझ। जो व्यक्ति समझ गया अर्थात उसकी साधना संपूर्ण हुई, उसका यज्ञ संपूर्ण हुआ, वो सर्वज्ञ हो गया। पर क्या समझना है? ठीक है, ये बात बिल्कुल समझेंगे कि समझना क्या है। समझना है जीवन का प्रोसेस, विधि, नियम। नियम समझना है। ठीक है, जब हम नियम समझ जाते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया का ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो समाधान ना हो। कोई भी क्रिया और घटना के नियम को समझ लेना ही समाधान है। अब वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, ओकेशनली हो, सीजनली हो, फंक्शनली हो, सोशली हो, फैमिली हो, या फाइनेंशियली हो, या मेंटली हो, या साइकोलॉजिकली हो, या इमोशनल हो, हर तरफ से समझ ही बड़ा है। समझ ही हर जगह विद्यमान है, हर जगह है। कहाँ समझ नहीं लगेगी आपको? यदि आप समझ के नहीं चलोगे तो गिरोगे, गिरते ही रहोगे। तो समझ ही परमानेंट बना के रखती है आप में ज्ञान, आप में जागृति। जो बेस फाउंडेशन है हर मानव का, वो समझ है। जहाँ तक जितना भी मानव समझा, अच्छा या बुरा, सफलता या विफलता में, समझेगा सब जगह। अच्छे में भी समझेगा, बुरे में भी समझ में आएगी, उसमें भी समझ निकलेगी। बुरे से भी समझ निकल के आती है, अच्छे से भी समझ निकल के आती है। सफलता में भी मानव को समझ में आता है, विफलता में भी समझ निकल के आती है। अमीरी में भी समझ आता है, गरीबी में जब जीता है तब समझ में आता है मानव। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा है समझ। और चेतना जागृति का अर्थ क्या है? अर्थात चेतना मतलब समझ आना।
समझ की जागृति होना ही चेतना जागृति, समझ की जागृति होना ही चेतना जागृति है। और यही होना है हर मानव जाति को, कि समझ की जागृति आ जाए, अपने अंदर चेतना की जागृति आ जाए। चेतना है कि नहीं है, समझ है कि नहीं है, कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, ये होना है हर मानव जाति में। और यही नहीं रहे तो हर मानव को किसी से क्या चाहिए? ठीक है, हर मानव से या हर जीव जंतु से, हर वनस्पति से, हर खनिज से क्या चाहिए? समझ ही चाहिए। ठीक है, पर जीव जंतु नहीं समझ सकता, वनस्पति नहीं समझ सकती, और न ही खनिज पदार्थ समझेंगे। समझेगा तो मानव। तो मानव की अपेक्षा क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी चाहत जो है मानव को, वो न पैसा है, न काम है, न दाम है। ठीक है, न नाम वासना है, न काम वासना है, न दाम वासना है, सिर्फ साधना है। क्या साधना है? समझ को साधना है, ज्ञान को जानना है, और जागृति को अनुभव करना है। ठीक, यही होना है हर मानव जाति को। इसलिए समझ आया तो विश्वास बढ़ेगा। समझ आने के बाद ही विश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास जो बढ़ता है समझ आने के बाद। ठीक है, और यदि मानव ने उल्टा समझ लिया तो उतने गड्ढे में गिर जाता है, उतना नेगेटिव जाएगा यदि उल्टा समझा तो। और एकदम सीधा जाना और सीधा समझा तो सीधा पहुंचेगा ऊपर, मतलब अर्थात ऊपर की तरफ पहुंचेगा। मतलब पॉजिटिव समझा तो भी वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा, एक विश्वास होगा। और मानव ने नेगेटिव समझा तो गड्ढे में जाएगा, खाई में जाएगा। एक पहाड़ी पे जाएगा टॉप माउंट में, और एक जाएगा खाई में। पर ध्यान रखेंगे, यहाँ जागृति का अर्थ है कि वो चैतन्य अवस्था में होगा, तालमेल में होगा। ठीक है, समझ की संतुलन ही चेतना है, चैतन्य अवस्था है। समझ की जितनी संतुलन तालमेल रहे, समझ की तालमेल रहना ही चैतन्य तत्व का अवस्था है। ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा समझ लगा दी आपने और बिल्कुल भी समझ नहीं लगाई, क्या होगा मानव का? इसलिए तालमेल ही संतुलन लाएगा आपके समझ में, और तालमेल होना बहुत ज़रूरी है आपके समझ में। यदि समझ में तालमेल नहीं होगा तो दुनिया के किसी भी मानव के साथ न जी सकते, न उसको समझा सकते। ठीक है, न जिंदा रह सकते। इसलिए समझना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा न्याय है।
सबसे बड़ा समाधान है। इसलिए हर मानव को समझना अनिवार्य है, इसलिए इसकी शिक्षा अनिवार्य है। विचार की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा। ऐसे विचार जो व्यक्ति को समझ बढ़ाए और उनमें आत्मविश्वास, आत्म प्रेम और आत्मसम्मान बढ़ाए, ऐसा समझ होना चाहिए। ठीक है। परंतु यदि मानो बार बार गलत समझेगा तो दुर्घटना ही होगी, और यदि व्यक्ति सत्य समझेगा तो शुभ उत्सव जागृति ही होगी। ठीक है। इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो समझ के लिए, इसलिए ये कार्यक्रम अटेंड करें। बराबर भले कुछ हो ना हो, पर ये जरूर होना चाहिए। समझ नहीं आया तो जीवन बर्बाद। जीवन क्या है ये समझ में नहीं आया, मानव क्या है ये पकड़ में नहीं आया, मानव का सुख क्या है ये नहीं पकड़ में आया, और मानव को कैसे सुखी होना है जीते जी हर मानव जाति के साथ, ये समझ नहीं आया। अब बोलो। इसलिए मानव दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, संकट में है, भय में है। इसलिए मुक्त तो यदि कोई व्यक्ति संकट में है, कष्ट में है, भय में है, क्रोध में है, विरोध में है, घृणा में है, शिकायत में है, शंका में है, तो सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकती है और कोई नहीं, सिवाय स्वयं के समझ के। समझ ही नैया पार कराती है, समझ ही आपको उस बवंडर से बाहर निकालती है, समझ ही उस खाई से आपको निकाल सकती है। कोई व्यक्ति खाई में जा चुका है, बहुत ही डिप्रेशन में जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में जा चुका है, दलदल में फंस चुका है, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने प्राकृतिक जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की कोई मेडिसिन, दुनिया का कोई भी मेडिटेशन सेंटर नहीं ठीक कर सकता परमानेंट, सिवाय समझ के। ठीक। जब समझ आती है स्वयं में और शिक्षा के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा या अध्ययन के द्वारा, तो ही मानव को संपूर्ण समाधान होता है, निरंतर रहता ही है। ठीक है। इसलिए समझ ही सर्वत्र है, और समझ को ही आप सबसे पहला प्रेफरेंस दें। ठीक है। फिर जीना है, फिर समझाना है। तो पहले समझना है, फिर समझ के जीना है, और जीते जी हर मानव को समझाना है। तो पहले समझ लो, पहले अच्छे से अनुकरण कर लो। ठीक है। फिर जिएंगे जोरदार। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।